120 Indian Army personnel and a full tank regiment from Pakistan. You would think that there was no chance that Indian Army could survive this battle. But that is what Longowal history is all about. As the country is commemorating the anniversary of that David versus Goliath battle, we are coming to you live from the international border between India and Pakistan in the Jaisalmer sector. Longowal is very close to from the post of BSF that we are standing by. This is the international border. 2,300 kilometer long international border between India and Pakistan, and 804 of which is on the Rajasthani territory, so to say. If my camera person zooms in, you will see a white building, a white structure on the other side. That's the Pakistani outpost. And here where we are standing, the BSF is guarding the borderline, guarding the fence. You can see the well-lit fence every 100 meters. There is a pole there which has a lighting arrangement. This ensures that even at night time, there is proper patrolling of this international border. This international fence, the border fence, is about 150 yards inside India's territory. So the patrolling is not just on the fence, but it's also on the other side for about 150 yards, which is called zero line patrolling. And this is what it entails. You can see the BSF personnel, men and women on duty, keeping a hawk eye on the situation here. Infiltration attempts compared to the border in Punjab or the border in Jammu and Kashmir is less on the Rajasthan side, but that doesn't mean you can let your guard down. That's what these men and women do day in and night out. Let me try and get a few voices from here. Ma'am, अगर 1 मिनट का वक्त आप दे, मंजू सेवड़ा is here with me. आप कहाँ की रहने वाली हैं? कब से बीएसएफ में हैं? मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ और मैं 13 से बीएसएफ में हूँ। अच्छा, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? यूजुअली महिलाओं को बंदूक लेकर बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करते हुए बहुत कम लोग समझते हैं कि महिलाएं ऐसा कर सकती हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? महिला कर सकती है, जैसे जेंट्स के बराबर ही हमारी ट्रेनिंग होती है। हम उसी के अकॉर्डिंग जेंट्स के बराबर हम ड्यूटी भी कर सकते हैं। हार्ड से हार्ड इलाके में भी हम ड्यूटी कर सकते हैं। आप यहाँ राजस्थान के इस बॉर्डर पे आप कब से तैनात हैं? 2018 से। 2018 से. So from 2018 up to 2021 for 3 years, Manju has been on duty here. Let me get another voice. Her name is Jyoti Bargoti. Jyoti, आप कहाँ की रहने वाली हैं? कब से बीएसएफ में? यूपी से रहने वाली हूँ मैं, 18 से बीएसएफ में हूँ। तो ये 3 साल या 4 साल से आप जब बीएसएफ में हैं, अपने काम के बारे में बताइए। आपका काम क्या होता है? इस वक्त मैं देख रही हूँ आप पेट्रोलिंग कर रही हैं यहाँ बॉर्डर पे। आपका दिन कब शुरू होता है और काम कैसा रहता है आपका? हमारा दिन सुबह 6 बजे ओपी से शुरू होता है और उसके बाद हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं। डे पेट्रोलिंग होती है हमारी, नाइट में भी पेट्रोलिंग होती है हमारी। बस शाम को 6 बजे से तो रात में भी ड्यूटी होती है। उसमें हम लोग पॉइंट पे नहीं, हम लोग ड्यूटी करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। यही हमारा दिन होता है। सिर्फ हमारा निगरानी रखना होता है कि पाकिस्तान से कोई ना आए। ये इंटरनेशनल बॉर्डर का फेंस है और ये मुझे दिख रहा है ये 3 लाइन का फेंस है। तो ये पेट्रोलिंग जो आप करते हैं इस फेंस के साथ साथ आप चलते रहते हैं। कितना चलना पड़ता है आपको पेट्रोलिंग के लिए? ये हमारा 3 से 4 किलोमीटर हो जाता है पॉइंट के हिसाब से कि उसको कितना एरिया मेंटेन करना है बंदे को, इस हिसाब से चलते हैं। Okay, so 3 to 4 kilometer is what patrolling could entail. Also with me here is Suman Chaudhary. Suman, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। अच्छा, जब आपने फैसला किया कि आपको बीएसएफ ज्वाइन करना है, घर वालों का सपोर्ट था? कैसा माहौल था? घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया हमें कि इस जॉब में जाना, और हमारा खुद का भी था कि ऐसी यूनिफॉर्म पहन के हम भी देश की सुरक्षा करें, कुछ ऐसा करें कि हमें भी कोई इतना अच्छा मौका मिला है देश के लिए कुछ करने का, तो बहुत प्राउड होता है। बहुत प्राउड होता है। बट महिला होने के तौर पे कोई डिसएडवांटेज है, खास करके ऐसी जगह पे जहाँ पेट्रोलिंग कर रही हैं, दूर दूर तक सिवाय मरुभूमि के कुछ नहीं दिख रहा है। महिला होने के तौर पर क्या कोई डिसएडवांटेज आपको लगता है? नो, नहीं, अच्छा लगता है। महिला के भी करते हैं हम ड्यूटी, और मेरी तरफ से है कि महिला भी आ सकती है। अच्छी बात है देश के लिए। देश को मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला हर चीज में आगे है, तो इसमें भी आगे आए और आगे आए और आगे आए। आपने ये जो बंदूक पकड़ी हुई है बहुत भारी है, तो ये भी कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो इतना भार कैसे उठाएंगी, कैसे इतनी शक्ति दिखाएंगी, बट ऐसा लग रहा है नारी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं आप। मैम, इसके लिए हमें ट्रेंड किया गया है हमें कि जो ये राइफल वगैरह जो हम उठा सकते हैं, तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है। पहले तो भारी लगती है, लेकिन जब ट्रेंड हो जाते हैं तो
कोई वेट नहीं लगता, ये हमारा एक पार्ट बन जाता है। अच्छा, आप गोली चलाने में भी सक्षम है, उसकी भी ट्रेनिंग आप लोगों को पूरी दी जाती है? जी मैम, दी जाती है, हमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। हर चीज की हमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अनुसार हम फॉलो करते हैं हर चीज का। यहाँ जब बॉर्डर पे आप पेट्रोलिंग करती हैं, किस चीज के लिए आपकी नजर मतलब चौकन्ने तौर पे आप क्या देख रही होती है? यहाँ इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट होता है, कोई ड्रग सप्लाई होता है, मतलब आप लोगों की ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है कि क्या देखते रहो, किस चीज के लिए अलर्ट रहो, क्या देखो जिससे आप अपने सीनियर ऑफिसर को आगाह कर सको कि सर ऐसा कुछ हो रहा है जो हमें ठीक नहीं लग रहा है? मैम वैसे तो हमारी ये सिक्योरिटी है, हम आगे ये बताए ना आपको, लेकिन ये हमारी सामने जो काउंटर पार्ट है उनको बस देखना होता है हमारा, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकती क्योंकि हमारी ये सिक्योरिटी है हमारी। जी जी, सो सिक्योरिटी रीजंस दे कैन नॉट रिवील एक्चुअली व्हाट द पेट्रोलिंग ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट। आप मंजू कुमारी कहाँ की रहने वाली है मंजू? मैं राजस्थान से हूँ। हम आप अपनी ड्यूटी कर रही हैं, आपकी ड्यूटी में मैं ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहती। लाइक यू कैन सी दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर पेट्रोलिंग ड्यूटी हियर, फुली इक्विप्ड विद देयर वेपन्स, फुली इक्विप्ड विद द ट्रेनिंग दैट दे हैव। आपके एक्सपीरियंस में, आप पिछले कई सालों से बीएसएफ में हैं मंजू जी, आपके एक्सपीरियंस में कुछ शेयर करना चाहेंगी कि बीएसएफ की जर्नी आपकी कैसी रही है? खास करके मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर महिलाओं को आर्मी में, बीएसएफ में इस टाइप की ड्यूटी दे भी दी जाए तो सॉफ्ट ड्यूटी दे दो। उनको ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर पे बंदूक लिए पेट्रोलिंग करते देखकर लोग बहुत ज्यादा मतलब प्राउड भी होते हैं, शॉक भी होते हैं। जी मैम हमें ट्रेनिंग दी जाती है 1 साल की, उसमें हमें मतलब इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि मतलब कोई भी सिचुएशन हो हम पीछे नहीं हटते। और कोई आया है कभी आपके पास कि दीदी हमने आपको देखा इस यूनिफॉर्म में, जैसे घर जब लौटती हैं तो लोग और इंस्पायर्ड होते हैं? जी मैम होते हैं। कोई किस्सा सुनाए हमें, अगर आपको याद हो, कोई अगर आया हो आपके पास, कोई इस तरह की घटना आपके जीवन में हुई हो? चलिए आप सोच लें, ये भी बताएं कि जब मतलब महिलाएं, बायोलॉजी जो है हमारी, जब हम मैटरनिटी लीव पर जाते हैं, हमारे घर में छोटे बच्चे हो जाते हैं, उनको संभालने की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, तो एक सोल्जर और एक माँ, या एक सोल्जर और एक वाइफ, एक सोल्जर और एक फैमिली पर्सन में बैलेंस करने में दिक्कत होती है क्या? नहीं मैम, दिक्कत तो वैसे होती है, लेकिन ये है कि मतलब बीएसएफ में हर चीज की फैसिलिटी है। हाँ। वो मतलब छुट्टियां वगैरह मिल जाती है टाइम से। Right. So I've told you about what the women personnel think, but let me also get a view from the men personnel. सर, आप जब पेट्रोलिंग करते हैं, बहुत ही रेतीला जमीन है, तो क्या यहाँ की जो ज्योग्राफी है, यहाँ का जो मौसम है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है? नहीं, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। जब आप डेली रूटीन में करोगे तो आपको हैबिट पड़ जाती है इसकी। ऐसा कोई बड़ा नहीं है कि जब आप डेली रूटीन में करोगे तो इस चीज की आपको आदत पड़ जाएगी जी। सो आप इसको अच्छी तरह डील करोगे। आप पहली बार इस एरिया में, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। तो पंजाब में तो कहते हैं कि वहाँ हरियाली बिल्कुल लहलहाती है, वहां से इस मरुभूमि में जब आप पहली बार आए, जब देखा कि दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, कैसे अपने आप को तैयार किया? मैंने सुना है यहाँ पे रात को भी टेम्परेचर सब-0 हो जाता है, -1 -2 हो जाता है, दिन में 50 तक चला जाता है। जी ऐसा होता है, बट जैसे आप अपने डेली रूटीन में आदत डाल लेते हो, अपनी बॉडी को मेंटेन करते हो, डाल लेते हो, उस हिसाब से आपका मेंटेलिटी और फिजिकली आप दोनों तरफ से फिट हो जाते हो। सो इस हिसाब से आप अपने डेली रूटीन में ढल जाते हैं। आप उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी दी जाती है यहाँ की टोपोग्राफी से खुद को ढालने के लिए? जी, अपने जो भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ प्रोवाइड इक्विपमेंट वगैरह जो दिया जाता है वो हम पहनते हैं। उसके अलावा जो भी अपने, वैसे तो अपनी बॉडी मेंटेन कर लेती है। ओके। और ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो फेंस है, मुझे दिख रहा है उधर भी मेरे ख्याल से 150 यार्ड तक हमारा है, उसके बाद पाकिस्तानी आउटपोस्ट है। कभी कोई इंटरेक्शन हुआ है? होली दिवाली पर मिठाई वगैरह कुछ एक्सचेंज होता है, या पता लगता है कि मतलब वो दुश्मन है, इस टाइप की कोई फीलिंग रहती है, या लगता है कि वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं, वो भी अपने सेम ड्यूटी की तरह ही आते हैं हमसे। जैसे हम उनके डील करते हैं, अच्छा व्यवहार है उनका भी, वैसे हम डील करते हैं। ऐसा कोई नहीं कि हम उनसे कोई मतलब दिल में कुछ और रख के जाते हैं, वो भी ठीक है। Right. So the BSF personnel here, professional to the core, they are doing their duty, and as I was speaking to them when they were carrying on with their patrolling duty, we arrived at the first gate here. You can see what it says, Pakistan, BP number 609 meters. It's about 150 meters from here. So the Pakistani border outpost is about 150 meters from where we are, which is the gate at the fence. Like I have been pointing out, this entire area is fenced. About 2,300 kilometers, like I told you, is the international border. It has been fenced. A cost of about 1 crore plus is incurred every month
to ensure that the lighting facilities are maintained. That's the kind of money the government of India spends to ensure that even at night patrolling is carried out without any problem. What I've been told is that compared to some of the other states like Punjab, like Jammu and Kashmir, where the threat is much more, this area is relatively peaceful. One of the reasons for that is that for about 20 kilometers from here, there are no villages. If you see this entire area, this entire topography, there is hardly any, civilization. The first village that comes on this side is Thanot, which is about 20 kilometers down. And it's the same on the other side. On the Pakistani side also, there is no village for about 20 kilometers. And that's an advantage, so to say, because if I can compare it with Punjab, there are villages on the other side of the fence also. There are farmlands in Punjab. So there is contact between the villagers, which then helps, people who want to smuggle in narcotics or want to push in infiltrators. In that sense, on the Rajasthan border, it is an advantage. But the disadvantages are many. Shifting sand dunes is a huge problem with every, wind gust that comes in. There are fresh sand dunes which are created. To get over that problem, there was sprinkling of the English kikar seeds from the helicopters. And that's why, there is relative, outgrowth of vegetation here now that you can see. And that has helped them get over this problem of shifting sand dunes. But more or less, the sense that I get is that here on the international border, on the Rajasthan side, the bigger challenge compared to the enemy is the weather, a challenge that the border security force is coping up with and has found answers to in their own way. With Sumit Jaguri from the international border, this is Arunima.